हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। मीन्स आपको नीचे कुछ डेसिमल एक्सपेंसेस दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि ये रेशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर ये रेशनल हैं और इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो गिवन डेसिमल एक्सपेंसेस हैं उन्हें आपको चेक करना है कि ये रेशनल है या नहीं। अगर वो रेशनल हैं तो फिर आपको बताना है कि आप क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या बोल सकते हो, यानी उसका प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो नंबर है ये डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी शांत दशमलव है। तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, हिंदी वाले लिखेंगे शांत दशमलव, फिर सो इट इज़ रेशनल, अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद we can say that the denominator q can be written in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m। यहाँ पे डिनोमिनेटर के बारे में हम कह सकते हैं कि जो हमारा q है उसे हम 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू 5 रेस्ट टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आपका, जिसमें आप देखिए कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है ये चलता ही जा रहा है। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि अभी भी ये डिवीज़न चल रही है, स्टॉप नहीं हुई है। तो ये डिवीज़न जो है ना तो टर्मिनेट हो रही, मतलब ना तो रुक रही है, और ना ही रिपीट हो रही। दो कंडीशंस होती हैं रेशनल नंबर्स की, या तो डिवीज़न ख़त्म हो जाती है जैसे यहाँ पे हुआ, टर्मिनेट हो गया ये, या फिर सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, उसे भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। पर यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रही है। ना तो ये डिवीज़न टर्मिनेट हो रहा, इस डॉट डॉट का मतलब है कि अभी डिवीज़न चालू है, और ना तो सेम टू सेम नंबर रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, पहले 1 2 0, फिर 1 2 0 0 हो गया, फिर 1 2 0 0 0, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, मतलब सेम फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा। तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ इरेशनल। हिंदी वाले लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर रेशनल है तो आपको इसे आगे एक्सप्लेन करना है, अगर ये इरेशनल तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का क्या मतलब होता है कि यही सेम टू सेम फॉर्मेट जितने के ऊपर बार लगा हुआ आपको दिख रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। डिवीज़न स्टॉप नहीं हुई है, ये भी टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन सेम टू सेम फॉर्मेट रिपीट करता है। तो इसलिए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, हिंदी वाले लिखेंगे अशांत आवर्ती। उसके आगे सो इट इज़ रेशनल। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। We can say that the denominator q cannot be written in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m। हिंदी वाले लिखेंगे अतः q 2 raised to the power n into 5 raised to the power m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीज़न टर्मिनेट नहीं हुई है, तो इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे 2 और 5 नहीं होंगे, या फिर 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर होगा, तो इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये था आपका सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।